नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है कोरोना को हमारे देश में आए हुए। और कोरोना की भयावहता तो आप सभी ने देखी है। पिछली बार जो कोरोना था वो कोरोना की पहली लहर थी और इस बार जो कोरोना आया है ये कोरोना की दूसरी लहर है। कोरोना की इस दूसरी लहर का नाम है डबल म्यूटेंट। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि कोरोना जो एक वायरस है और वायरस में आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन होते रहते हैं। तो पिछली बार का जो कोरोना था कोविड-19, उसके आनुवंशिक गुणों में और इस बार के डबल म्यूटेंट के आनुवंशिक गुणों में अंतर है। अब ये इस अंतर के कारण इससे उत्पन्न होने वाले लक्षण और इसकी संक्रामकता दोनों प्रभावित हुए। तो बच्चों, हमें इस नए कोरोना की यानी डबल म्यूटेंट या न्यू स्ट्रेन भी कहा जाता है, से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। तो ये सुरक्षा हम किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो संक्रामक बीमारी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि कोरोना जो है एक संक्रामक बीमारी है और संक्रामक का मतलब होता है संक्रमित व्यक्ति। संक्रमित व्यक्ति एक व्यक्ति जिसके अंदर ये वायरस है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं संक्रमित व्यक्ति। उस व्यक्ति के स्पर्श द्वारा या उसके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं के स्पर्श द्वारा या उसके द्वारा छुई गई किसी भी वस्तु या सतह के स्पर्श द्वारा ये दूसरे मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और इसका संक्रमण बहुत अधिक है। इसलिए आपने न्यूज़ वगैरह में सुना ही होगा कि ये बहुत अधिक मात्रा में फैल रहा है। तो इसके फैलाव को हम कम कर सके इस दिशा में हमें इससे बचाव के कुछ उपायों को अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या है। पिछली बार का जो कोरोना था उसके कुछ ही लक्षण थे, जैसे बुखार, खांसी, सिर दर्द, स्वाद और गंध का पता न चलना। तो ये कुछ ही लक्षण थे। परंतु इस बार का जो कोरोना का नया स्ट्रेन है जिसे डबल स्टंट कहा जाता है, उसके लक्षण हैं बुखार, बदन दर्द, श्वास लेने में तकलीफ, पेट में ऐंठन उत्पन्न होना, जुलाब होना यानी डायरिया होना और नेत्रशोथ यानी आँखों में लालिमा उत्पन्न होना, खुजली आना या आँखों से पानी आना, स्वाद और गंध का चला जाना, ये तो है ही। और साथ ही साथ पूरा बदन इतना तेज़ दर्द करता है और साथ ही साथ बेचैनी अनुभव होना, कमजोरी उत्पन्न होना और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना। तो इस तरह से इन लक्षणों द्वारा हम इन्हें पहचान सकते हैं। परंतु कुछ व्यक्तियों के शरीर में ये वायरस चला जाता है और लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। वैसे बहुत सारे व्यक्तियों के शरीर में ये चला गया है, परंतु कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि उनको ये बीमारी नहीं हुई है, परंतु वो अन्य लोगों में ये बीमारी का संक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि लक्षण तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हमें स्वयं सतर्क रहना है। तो स्वयं सतर्क हम कैसे रह सकते हैं? सबसे पहला तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचें।
एक दूसरे के घर आने जाने से बचना है हमें, और अगर आवश्यकता पड़ती है घर से बाहर निकलने की तो मुंह पे मास्क ज़रूर लगाएं, और मास्क लगाने के बाद उसे दोबारा अपने हाथों से स्पर्श नहीं करना है। तभी स्पर्श करें जब आपको उसे उतारना है। और मास्क लगाने के बाद गले के ऊपर किसी भी अंग को हाथों से नहीं छूना है। और घर में अगर आप हैं तो समय समय पर हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोइए। और अगर घर से बाहर हैं जहां साबुन की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप सैनिटाइज़र या टिश्यू पेपर का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी सतहों को छूने से बचें जिसे किसी अन्य ने स्पर्श किया है, जैसे दरवाज़ों के हैंडल, कड़ी, रेलिंग, लिफ्ट के बटन इत्यादि। अगर आप छू भी लेते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत अपने हाथों को सैनिटाइज करके स्वच्छ कर लें। और मास्क, रुमाल और टिश्यू पेपर इत्यादि को आप खुले में ना फेंकें। बहुत ज़रूरी है फेंकना तो उसे बंद कूड़ेदान में ही डालें। और मास्क और रुमाल का उपयोग आप साबुन से अच्छी तरह से धोकर सुखा करके फिर से कर सकते हैं। और घर से बाहर जब निकलते हैं आपके बड़े, आप तो मत निकलिए, खेलने बाहर खेलने की भी ज़रूरत नहीं है। इंडोर गेम खेलिए, घर के अंदर खेले जाने वाले गेम खेलिए और व्यायाम करिए। योगाभ्यास कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये प्राणायाम कर सकते हैं। और धूप में 15 से 20 मिनट तक बैठें। साथ ही साथ पानी की भाप नाक द्वारा और मुंह द्वारा दोनों द्वारा लें, सुबह शाम 2 बार 5-5 मिनट के लिए। और साथ ही साथ अगर गला खराब है तो आप गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल करके उससे आप दिन में 2 बार गरारे करिए, आपका गला स्वच्छ रहेगा। और साथ ही साथ घर में बना हुआ पौष्टिक आहार लें, बाहर की तली भुनी चीज़ें और मिठाइयों का प्रयोग ना करें। घर में ही कुछ काढ़े जो मम्मी बना करके देती हैं उनका प्रयोग करें। और साथ ही साथ बच्चों घर में हवन वगैरह कर सकते हैं, कपूर, गुग्गुल इन सबको जला करके घर के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो अपनी दवाइयाँ बराबर ले रहा है या नहीं। अगर समय पर वो दवाई नहीं ले रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और साथ ही साथ बच्चों, हमें हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना है। और हमें हमारे मन में डर को बिल्कुल नहीं आने देना है, क्योंकि ये तो वायरस है, आया है चला भी जाएगा। और नकारात्मक सोच को हमारे मन में जन्म नहीं लेने देना है। हमेशा हमें हमारी सोच को कैसा रखना है, सकारात्मक, यानी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अच्छा सोचें। और जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा मस्तिष्क काम करना चाहता है और उसी अनुसार कार्य करता है। तो हमेशा इस बीमारी के बारे में ना सोचें, आप स्वच्छता को अपनाएं, अपने घर को स्वच्छ रखें और घर के दरवाजे हैंडल को सैनिटाइज करते रहें या साबुन के पानी वगैरह से साफ़ करें। घर की स्वच्छता को ध्यान दें, प्रतिदिन स्नान करें और समय समय पर हाथों को धोएं, स्वच्छता को अपनाएं। हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, काढ़े वगैरह का इस्तेमाल करना है और विटामिन सी का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। विटामिन सी किन में पाया जाता है, खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी और आंवला, इनमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। हल्दी वाले दूध का प्रयोग कर सकते हैं रात को सोते समय। और बच्चों, घर में अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित
हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसका इलाज ज़रूर करवाएं। और बच्चों, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि हम उस रोग से कैसे बच सकते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक क्षमता अधिक है तो वायरस आपके शरीर के अंदर जाने के बाद भी सक्रिय नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति उसको लड़ करके हरा देंगी। तो ऐसी स्थिति में हम सुरक्षित रहेंगे। तो हम सभी को ये चाहिए कि हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाएं। तो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घर का बना हुआ ताज़ा पौष्टिक भोजन खाना है, फलों और सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करें, खट्टे फलों का उपयोग करें, काढ़े वगैरह का उपयोग कर सकते हैं, धूप में नियमित बैठना है और इन सभी और स्वच्छता के नियमों का पालन करना है। तो इस तरह से अगर हम इन अच्छी आदतों को अपनाएंगे तो हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाएंगे, और सभी अगर इसी तरह से सोचेंगे तो हमारा पूरा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा और पूरा विश्व भी कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और बाकी सबको भी स्वस्थ रखने में सहयोग दे सकेंगे। तो आप सभी स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।